Assalamu alaikum, this is me Faiza Riaz and I welcome you all to my YouTube channel. बानी PTI इमरान खान, अगर उनकी बात की जाए तो वो जेल में तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, जेल में मौजूद है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जेल में उनसे कौन कौन मुलाकातें कर रहा है, उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और क्या कोई वाकई ही डील हो रही है इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्योंकि जैसे बुशरा बीवी बाहर आई हैं, अलीमा खानम बाहर आई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये किसी डील के तहत बाहर आई हैं। तो बड़ा डिटेल आज हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर जेल के अंदर इमरान खान को क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और उसके अलावा जो उनसे मुलाकात के लिए गए हैं। असद कैसर का मैं बयान देख रही थी, असद कैसर ने कहा कि हम वहाँ पर इमरान खान से कल अडियाला जेल में मुलाकात करने के लिए गए तो पहले तो हमें जलील किया गया और हमें कहा गया कि आपने इमरान खान से सियासत पर बात नहीं करनी है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हमने अपने बानी को, अपने चेयरमैन को जाके मिलना है तो हमने उनसे सियासत पर बात नहीं करनी, तो क्या उन पर मौसम पर बात करें? बात तो ठीक है, मतलब आप किसी को मिलने जा रहे हैं और उसके बाद आपने उनसे हिदायत लेनी है कि आगे कल आया वल क्या होगा। तो ये कहा जा रहा है हमें कि आपने बानी PTI से सियासत पर बात नहीं करनी है, तो फिर बैठ के अंताक्षरी खेल लें या लूडो ले जाते, एक लूडो खेल लेते बैठ के, ताकि सियासत पर बात ना होती और वैसे सारी बात हो जाती। और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर हैं, उस पर उनका एक बयान देखती हूँ। उन्होंने कहा कि जब अली अमीन ने अफगानिस्तान की बात की कि अफगानिस्तान से मिलकर बैठकर बात करना चाहिए, तो सब कहा गया कि ये गद्दार है, ये हमारे दुश्मन मुल्क से बात करने के लिए बातें कर रहा है। और अभी जब मरियम ने कहा कि हम भारतीय पंजाब के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, तो उस पर उन्हें बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। अली मोहम्मद खान जो कि बहुत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं, और जब वो बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो वो जो अपने ना ऑपोजिशन वाले हैं, जो भी हुकूमत पे बेंचेस पर बैठे हैं, एकदम खामोशी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि 5 दिन से इमरान खान के जो अंदर जेल में उन्हें कमरा दिया गया है, जिसको ये कहते हैं कि उनको 10 कमरे तोड़ के उनका एक कमरा बनाया गया है और वहाँ पर उनको जिम दिया गया है और वहाँ पर उनको एक साइड टेबल दिया स्टडी करने के लिए और हर चीज़। वैसे ये अच्छी बात है कि उनकी अखबार की सहूलत जो पहले रोकी गई थी, अब दोबारा से उनको अखबार मिलना शुरू हो गया जेल के अंदर। और इस पर वो उन्होंने कहा है कि 5 दिन से उनके कमरे की लाइट नहीं है, उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। उन्होंने अगर नमाज़ पढ़नी होती है तो जाए नमाज बिछाने के लिए, सजदा करने के लिए अंधेरे में जगह नहीं नज़र आती, ऐसा सुलूक किया जा रहा है। इसी वजह से तो फिर राना सनाउल्लाह को पता था ना कि अंदर उनके साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है, उन्हें किस तरीके से रखा जा रहा है। तो इस वजह से राना साहब कह रहे थे कि वैसे जेल उसने बहादुरी से काटी है। मैं ऐसे ही बात करूं, मतलब अब उन्होंने दिखा दिया ना। पहले ये कहते थे ये जेल में गया तो मर जाएगा, जेल में गया तो इसको ड्रग्स नहीं मिलने, जेल में गया तो ये कोकीन का नशा करता है तो कोकीन नहीं मिलेगी तो ये मर जाएगा। 2 साल से जेल के अंदर मौजूद है। क्या राना साहब खुद जाके उनको कोकेन देते रहे हैं या हमारे शहबाज शरीफ जाके देते रहे हैं? नहीं ना, वो अंदर सरवाइव कर रहा है ना, लेकिन उसको मेंटली जिच करना है, टॉर्चर करना है। अब डील की बातें कह रहे हैं जी, डील है बुशरा बीबी और अगर अलीमा खानम बाहर आई हैं तो किसी डील के तहत आई हैं। और अगर डील करनी थी तो पीछे 9 महीने पहले उनको पूरा साल जेल में रखने की क्या ज़रूरत थी? वो पहले ही डील करके बाहर आ जाती। फिर उन्होंने अगर पेशावर चली गई तो पेशावर में हंगामा मचा दिया, जी ये पंजाब क्यों नहीं आई। अब अगर वो लाहौर आ गई हैं तो ज़मान पार्क के बाहर वो जंगले लगा के पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं कि जैसे उनसे ज़मान पार्क से भाग जाना है। खैर एनीवेज, अब अभी ये जो अंदर सहूलियात की बात अगर की जाए तो वहाँ पर उनको तलाल चौधरी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी हामिद मीर के प्रोग्राम में। कहते हैं जी अंदर से डिमांड की जाती है कि हमें चिया सीड्स चाहिए, हमें बीट रूट का जूस चाहिए। कौन सा आपने दे दिया है? सबसे पहले तो दिया तो नहीं, कहने की ख्वाहिश तो चलो कोई भी कुछ भी कर ले। अच्छा जी, चिया सीड कहते हैं, मुझे तो नहीं पता मीर साहब चिया सीड्स क्या होते हैं, मैं तो पेंडू सा आदमी हूँ। तो इसमें कोई फ़ख्र करने वाली बात नहीं है तलाल चौधरी साहब। अगर आप पेंडू से आदमी हैं तो आप पढ़ लिख जाएं, आपको पता चल जाए कि चिया सीड्स क्या होते हैं। ये तो आई थिंक किसी पेंडू को भी अब पता होगा कि चिया सीड्स क्या होते हैं और बीट रूट क्या होता है। बीट रूट आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, चकंदर इसको कहते हैं। और आप चकंदर को खाना शुरू करें ताकि आप पे ना थोड़ा वो ब्लश आपका भी चेहरा करे। रंग के तो आप भी साफ ही हैं, लेकिन इस तरह की बातें करना, इसमें कौन सी ये अक्लमंदी है कि आपको नहीं पता बीट रूट क्या है, आपको नहीं पता कि चिया सीड्स क्या है। आप लोग मिनिस्टर्स के स्टेटस पे रहते हैं, आप लोग बाहर इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाते हैं, वहां पर कैसे इंग्लिश में बात करते होंगे। मैं तो ये हैरान हूं कि आप लोगों को बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता। हमें तो नहीं पता और आप फख्र से बता रहे हैं हमें तो नहीं पता, मैं तो पेंडू सा बंदा हूँ। तो फिर जाके किसी पिंड में जाके ना कोई नान की दुकान खोलें, सियासत ना करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं
تو آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے سیاست میں بیٹھنے کا. جو اندر وہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے ان کے اندر جو عمران خان کو ایک سائیکل دی گئی تھی ایکسرسائز کرنے کے لیے کہ وہ اب سائیکل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریموو کر دی گئی ہے. اب اس کے اندر جو ان کو جم کی سہولیات دی گئی تھی وہ ان کو اب نہیں دی جا رہی ہیں. اور دوسرا، پہلے جب ان کی بہن ان سے ملاقات کرنے آئی تھی تب انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، وہ بار بار وومٹ کر رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں دیا گیا ٹھیک، یا کھانے کا مسئلہ تھا یا ویسے کوئی انفیکشن ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی گئی تھی ان کا معائنہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر فیصل سے ہی اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، میرے جو معالج ہیں وہیں آئیں. تو یہ ان کی بہن نے بھی بتایا تھا کہ ان کو وومٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی. پھر انہوں نے دوپہر کا کھانا لینا چھوڑ دیا تھا کہ میں دوپہر کا کھانا نہیں لینا. تو یہ سب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ اگر اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، اس کو اندر کچھ ہو گیا، تو یہ اتنا بڑا یہ الزام یہ اپنے سر پہ کیسے اٹھا کے گھومیں گے اور کیسے یہ اپنی سیاست کو بچائیں گے. تو پھر بڑی مشکل سے ان کو منایا، ان کو صاف ستھرے طریقے سے کھانا ان کو دیا تاکہ ان کی صحت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو. اور باقی جو بات رہی کہ ان کے باہر آنے کی اور ڈیل کے حوالے سے، تو 2 سال تو ہو گئے ہیں، اور ایک جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک بھائی سعودی عرب جا رہا ہے، دوسرا بھائی امریکہ جا رہا ہے، کہ کسی طریقے سے نا یہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھائیں کہ ہمیں سیاست کرنے دیں، یا اس کو جیل کے اندر ہی رہنے دیں، یا اس کو اپنے پاس بلا لیں، یا ہم پہ آپ کا ہاتھ سایہ ہے تو ہم حکومت کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں نا تقریباً 10 سال کے بعد، کیونکہ لیگلی پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آفیشیل میٹنگز جو ہوتی ہیں، میٹنگ منٹس جو ہوتے ہیں، یا کوئی بھی آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، آپ 10 سال کے بعد ان کو ریلیز کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر ہی ابھی تک وہی گھسا پٹا رول ہے کہ 40 سال تک آپ ان کو ایکسپوز نہیں کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی آئندہ آنے والے 10 20 30 سالوں میں پتہ چل جائے گا کہ رجیم چینج کا کیا مقصد تھا، کس نے رجیم چینج کی، کیا امریکہ کی سازش تھی یا نہیں تھی، ڈونلڈ بلوم کا کیا کردار تھا، جنرل باجوہ کا کیا کردار تھا. جنرل فیض آج کل بالکل خبروں میں نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے. تو کیا وہی بیٹھ کے ڈیل تو نہیں کروا رہے؟